अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 जो हमने बेसिकली चैप्टर 10 था 10th क्लास का गैसियस एक्सचेंज, जिसकी आज हम लोग एक्सरसाइज जो है वो कवर करने लगे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको अटेम्प्ट करने की जो है वो ट्राई करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने इग्नोर करना है कि जो यहाँ पे मार्किंग हुई हुई है, और दूसरा ये जो हल्की सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज़ यूज्ड फॉर। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस में, सिंथेसिस में, ऑस्मोसिस में, या फिर एंडोसाइटोसिस में। अच्छा जी, ऑस्मोसिस हमें पता है कि वाटर के थ्रू डिफ्यूजन हो रही होती है। एंडोसाइटोसिस हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को इनगल्फ करना विद द एड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अच्छा जी, अब दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन वो फिनोमेना है जिसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये या तो रेस्पिरेशन से आएगी या फिर क्या है, एनवायरनमेंट से ली जा रही है। तो वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, यानी कि जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट उसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? तो 100% इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट आ जाएं, मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू रूट हेयर, नो। क्यूटिकल, यस, बट क्यूटिकल इन सम प्लांट्स। स्टोमेटा, यस। लेंटिसल्स इन वुडी। ये यंग प्लांट्स में हो रहा होता है, यंग स्टेम्स में, और ये कहाँ पे हो रहा होता है? हमने पढ़ा हुआ वुडी स्टेम्स में हो रहा था। तो मोस्टली किसके थ्रू हो रही होती है? स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट आ जाए, वन रीजन फॉर एम्फिसीमा इज। एम्फिसीमा की वन रीजन क्या है? स्मोकिंग है, एक्सरसाइज है, फूड है, आयरन डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी तो हमें पता है कि एनीमिक कंडीशन होती है, फूड और एक्सरसाइज भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हेल्दी चीज़ें हैं ये। तो हम कहते हैं कि स्मोकिंग जो है दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से एम्फिसीमा हो रहा होता है। अच्छा जी, इन ह्यूमन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में क्या होता है? अगर डायाफ्राम और रिब्स की बात की हुई है तो हम ये बात जानते हैं कि जब एक्सपायरेशन होती है यानी कि एयर जो है वो क्या हो रही है हमारी कह लेंगे बॉडी से वापस जो है वो जा रही है, तो हमारा जो डायाफ्राम होता है दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाता है, और हमारी रिब्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? लोअर डाउन हो जाती हैं। तो इधर क्या ऑप्शन है? डायाफ्राम इज लोअर्ड एंड रिब्स आर रेज्ड। ये किस में हो रहा होता है? इंस्पायरेशन में। बोथ डायाफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड, नो, डायाफ्राम रेज नहीं हो रहा होता, रिब्स भी रेज नहीं हो रही होती। एक्सपायरेशन हो रही है यानी कि उन्होंने बैकवर्ड जाना है और हमारे पास क्या होना है? लोअर जाना है। तो हम कहते हैं कि डायाफ्राम इज रेज्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। यस, क्या हो रहा होता है? डायाफ्राम जो है वो रेज हो रहा होता है और रिब्स जो है वो क्या हो रही होती हैं? लोअर हो रही होती हैं। बोथ डायफ्राम एंड लिप्स आर लोअर्ड, तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि आपने इनकी तरफ मूव नहीं करना। नेक्स्ट आ जाए, द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू विच एयर कैन बी ड्रॉन। जहाँ से वो कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जहाँ से एयर जो है वो क्या होती है? ड्रॉन होती है। ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस, ब्रोंकियल ट्यूब, या फिर एल्वियोलाई। हम सब जानते हैं कि जो एक्सचेंज हो रहा होता है बेसिकली वो किस लेवल पे जाके हो रहा होता है? वो एल्वियोलाई पे हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज इन रेस्टिंग। हमने ये बात पढ़ी थी कि 21% जो है वो क्या की जाती है? इनहेल की जाती है, और 16% जो है वो क्या की जाती है? एक्सहेल कर दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन विल बी द 16%। उसके बाद आ जाए, विच प्रोसेस डज नॉट यूज एनर्जी रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा था और एनर्जी यूज नहीं होती? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नो। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नो। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वियुलर सरफेस, पैसेज ऑफ। तो हमारे पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन एल्वियुलर सरफेस के थ्रू क्या हो रही होती है? एक्सचेंज हो रही होती है। ये रेलिवेंट भी है नंबर 1, और नंबर 2 कि डिफ्यूजन ही हो रही होती है, हम जानते हैं, और इसमें कोई एनर्जी भी इन्वॉल्व नहीं होती। Which path does a molecule of oxygen take as it enters the body? क्या रूट होता है? हमें पता है कि हमारे पास ये इन्होंने ट्रैकिया से स्टार्ट किया, तो हम ट्रैकिया से ही स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिया होगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। तो राइट ऑप्शन विल बी द डी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड द एल्वियोलाई। व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, जब आप इनहेल करते हैं डायाफ्राम क्या होता है? हमारे पास रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड्स, यानी कि या तो रिलैक्स होता है और अपवर्ड की तरफ चला जाता है, या फिर रिलैक्सेस एंड मूव डाउनवर्ड, रिलैक्स होगा और डाउनवर्ड चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो दिस विल बी द राइट आंसर।
रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, या फिर गैशियस एक्सचेंज। सिंपली गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है क्योंकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्सहेल और ऑक्सीजन ने क्या होना होता है, इनहेल। तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द, जो गैस एक्सचेंज है वो किस जगह पे हो रहा होता है, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई, लैरिंग्स एंड एल्वियोलाई। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कहाँ हो रहा होता है, एल्वियोलाई वो एरिया है जहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होगा। द डिजीज इन्वॉल्विंग ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक ऑफ लंग्स, हमारे पास जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के वो कहाँ ब्रेकडाउन होते हैं, नमूनिया में, ब्रोंकाइटिस में, एम्फिसीमा या फिर एस्थमा। हम जानते हैं कि नमूनिया में क्या है, हमारे लंग्स इन्फेक्टेड होंगे। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि हमारी जो ब्रोंकाई उसमें म्यूकस जो है वो स्टोर होना। एम्फिसीमा में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे एयर सैक्स जो उनकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाए, विच ब्लड वेजल सराउंड द एल्वियोलाई। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपिलरी, वेन नहीं हो सकती, वेन्यूल आर्टरी। कैपिलरी पे नेटवर्क, सॉरी एल्वियोलाई पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होगा जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। अच्छा जी, इन एस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर्स ड्यू टू, एस्थमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रहा होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, रप्चरिंग ऑफ ब्रोंकाई वॉल्स, रप्चरिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द एल्वियोलाई। तो हम कहते हैं कि जो एस्थमा में बेसिकली है हमारी ब्रोंकाई जो है वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो हो रही होती है। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इन इंस्पायर्ड इज 21 एंड इन एक्सपायर्ड एयर इट इज 16%। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ड्यू टू द, किस वजह से डिफरेंस आ रहा होता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लंग्स टिश्यू, नॉन रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विद ब्लड, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है किस पर्पस के लिए, हमारे पास ऑक्सीजन गैस यूज हो जाती है एनर्जी प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और क्या हो रही होती है, हमारी बॉडी का पार्ट बन रही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम हमारे पास क्या हो रहा होता है इनहेलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और रिब्स क्या होंगी, रेज होंगी। तो देखें डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब मसल्स नो, रिलैक्स नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन ठीक हो गया, रिब्स जो है रेज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम, सीलिया एंड म्यूकस इन ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज। हम जानते हैं डायफ्राम क्या कर रहा होता है, हमें आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके एयर इन और आउट कर रहा होता है। सीलिया जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन कर रहा होता है, और म्यूकस जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर रहा होता है। अब देख लेते हैं वो क्या ऑप्शन दे रहा है हमें। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीदिंग आउट, नो। ब्रीदिंग इन के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीदिंग इन, यस। अच्छा जी, कैरी म्यूकस टू द थ्रोट, यस। अच्छा जी, ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर, मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीदिंग आउट, नो। ट्रैप बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग फ्रॉम द एल्वियोलाई। ओके जी, रिलैक्सेस टू कॉज ब्रीदिंग इन, फिल्टर डस्ट हेल्प, नो। रिलैक्सेस टू कॉज प्रोड्यूस म्यूकस, डेयर, नो। तो हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द राइट ऑप्शन के ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ब्रीदिंग इन हो। इसमें ये ऑप्शन भी आता है लेकिन ये ब्रीदिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। वो कहता है कि नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच द गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, हमें पता है स्टोमेटा है, लेंटिसल्स हैं, क्यूटिकल्स हैं। स्टोमेटा क्या है, हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं, और नॉर्मली हर प्लांट के अंदर यही मौजूद होते हैं। हमारे पास एंडोडर्मस के नीचे जो है वो मौजूद होंगे, और उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है क्यूटिकल्स होते हैं, यंग स्टेम्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं जो कि वुडी स्टेम्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। फिर वो कहते हैं कि नेम द वेज थ्रू विच अ प्लांट कैन ऑब्टेन ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं, हमें पता है कि ये एयर के थ्रू भी कर रहे होते हैं, उसके अलावा डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कुछ ये क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और उसके अलावा इसमें हमारे पास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये दो प्रोसेसेस हैं जो कि क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही होगी, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होगा वाटर के साथ, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनेगी, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी सप्लाई कर रही होती है क्या चीज़, ऑक्सीजन टू द
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लेक्चर में दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो जाके मेरा सेकंड लेक्चर जो है वो देखें इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का गैस एक्सचेंज। उस पर बड़े तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेरा